रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स इस सेगमेंट की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एंड वाड़ी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी। इन तीनों में से आपके पास कौन सा स्टॉक है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एंड वाड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये तीनों स्टॉक भी नो कंपेरेटिवली अच्छा किया है और काफी बज़ है इन तीनों स्टॉक के लिए। तो करना क्या और कौन सा 1 2 3 है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा बोलता हूं और वो है कि गाइज यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये हमारा स्मॉल केस एंड यू आप वहां जाके देख सकते हो। और हमारा पावर थीम भी है, आप चाहे तो जैसे पावर में मेगा ट्रेंड थीम है, स्मॉल कैप अल्फा थीम, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी रहे ओवर द टाइम। यू कैन सब्सक्राइब दैट ऑल्सो। ओके, 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल कह सकते हैं कि पूरा प्लांट है। एक कह सकते हैं कि क्योंकि खारवा रीजन है ना, पूरा उन्होंने कवर कर लिया है। और खारवा रीजन जो गुजरात में वो पूरा सोलर पैनल से ढक दिया है। तो वो आई थिंक उसमें ऑलरेडी 19 गीगावाट का तो प्रोडक्शन चालू हो गया है और आगे जाके भी अच्छा खासा 20 से 30 गीगावाट का वहां से प्रोडक्शन होने वाला है। एनटीपीसी ग्रीन देखे तो पीएसयू रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है, वो सब में है। यानी देखो ऐसे तो अदानी ग्रीन भी सब में है, सोलर में है, विंड है, हाइब्रिड है, बेस है, सब कुछ है। हम लोग सबकी बात करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन जो है वो भी सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन इन सब में, वो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। और वाड़ी रिन्यूएबल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल ईपीसी और आईपीपी डेवलपर है। ओके, तो सोलर ईपीसी, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हो या बेस हो, उसका कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में ऑल दैट। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये खास करके हम लोग अदानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऑपरेशनल कैपेसिटी देखें तो ये ऑलमोस्ट 19.3 गीगावाट का अदानी ग्रीन का है, जबकि एनटीपीसी ग्रीन का भी 5 गीगावाट है। लेकिन दोनों के वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। एनटीपीसी ग्रीन का थोड़ा कम हुआ है, इवन अदानी ग्रीन का भी काफ़ी कम हुआ है। तो भी अगर आप कंपेयर करो तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है। और ये जो हम लोग वाड़ी एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी भी रिन्यूएबल आईपीपी पोर्टफोलियो पे थोड़ा अर्ली स्टेज पे है। सो कैपेसिटी एडिशन ये दोनों आगे जाके अच्छे खासे करने वाले हैं। अदानी ग्रीन और 5 गीगावाट का करने वाले हैं और जैसे मैं बोला कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 30 गीगावाट का है। तो ऑलमोस्ट 50 गीगावाट का वो पूरा एरिया से ही वो पूरा पावर जनरेट करेंगे, बहुत बड़ा है। यानी पूरी सिटी ही कवर कर दी है। एनटीपीसी ग्रीन यहाँ से 5 गीगावाट का ऑपरेशन, वहां से 15 गीगावाट का वो आगे जाके ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन आगे जाके उतना होगा। तो दोनों के काफी फोकस रहने वाला है कैपेसिटी एक्सपेंशन का। अगर वाड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 8 गीगावाट का ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। सो अगर हम लोग, ये रहा आपका सोलर का था। अगर हम लोग विंड की भी बात करें तो विंड में भी तीनों आगे बढ़ रहे हैं, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन और वाड़ी टेक्नोलॉजी से, लेकिन बहुत लिमिटेड है। ये क्या है कि ये हाइब्रिड है। ये जैसे ये तीनों कंपनियां ना तीनों करती है, यानी सोलर, विंड, हाइब्रिड, बेस। बेस यानी बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, उसमें भी ये तीनों है। इवन टाटा पावर भी बेस में है। ओके, तो ये हाइब्रिड है, लेकिन हाँ एक्सपेंशन बड़ा है और आगे डिमांड भी अच्छी खासे होगी। वो लोग क्या होता है कि आगे जाके उनके पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं, प्राइवेट पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। यानी जैसे अदानी पावर को पावर सप्लाई करना है तो किसी कंपनी के साथ वो 3 4 साल का ऑर्डर होता है, यानी प्लान होता है, या तो 10 साल का, और वो एक रेट पे वो लोग उनको सप्लाई करते हैं। वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो उनके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उससे क्या होता है कि इनकी रिकरिंग इनकम आना चालू हो जाती है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट लगता है, अच्छा खासा उनका कॉस्ट लगता है, लेकिन जब वो प्रोड्यूस करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो एक एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। जैसे कोई पावर प्लांट है, यानी आपका सोलर पावर प्लांट है, तो वहां से आपको भी पता है ना कि एक बार सेटअप हो गया फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन पे आती है। अब अदानी ने क्या बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अदानी पावर, अदानी ग्रीन रखा है और
ट्रांसमिशन के लिए अदानी एनर्जी ट्रांसमिशन भी एक अलग से कंपनी जो ट्रांसमिशन करे, एंड में वो डिस्कॉम को वो लोग सप्लाई कर सकते हैं। सो नो जैसे ग्रीन एनर्जी में ऑफ कोर्स नो अदानी ग्रीन इज द लार्जेस्ट प्लेयर, और ये बहुत भाग चुका है। अभी आप देखो तो क्या ऑलमोस्ट 80% से अगर आप देखो तो भागा है। एनटीपीसी ग्रीन ने, सच बोलो तो उसका टाइमिंग बहुत अच्छा था जब वो आईपीओ लेके आया। आई थिंक तब रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक पे थे, उसी टाइम पे एब्सर्ड वैल्यूएशन पे उन्होंने लिस्ट किया। यानी मैंने कोई भी पीएसयू कंपनी का 250-300 के पी पे कभी भी लिस्ट हुए आईपीओ देखा, और तब से उसने कभी भी रिटर्न नहीं दिया। एंड दैट शोज गाइस, जब भी आप इन्वेस्ट करो ना, आपको वैल्यूएशन पहले देखना है, आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, आंख बंद के इन्वेस्टमेंट में फंसने के बहुत चांसेस, और वैल्यूएशन अभी भी मुझे एब्सर्ड लग रहा है। ऑनेस्टली पूछो, मुझे अभी भी एनटीपीसी ग्रीन मुझे कहीं ना कहीं नो एब्सर्ड लग रहा है। अगर हम लोग वाड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उनका कहीं ना रिजल्ट और परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी उसको इतना प्रीमियम नहीं मिल रहा है जितना अदानी ग्रीन को प्रीमियम मिल रहा है और एनटीपीसी ग्रीन को प्रीमियम मिल रहा है। क्योंकि आई थिंक एग्जीक्यूशन मुझे लग रहा है अदानी ग्रीन का ज्यादा अच्छा है, एनटीपीसी ग्रीन का भी कंपेरेटिवली ठीक ठाक है। तो जो लॉन्ग टर्म पीपीए है ना, उस पे इन लोग का इन लोगों का बहुत ही डिपेंडेंसी होता है कि किस तरह से डेट्स पे हो जाएंगे। लेकिन जैसे बोले तो वो कि एक तरह की एन्युइटी इनकम इन लोगों को मिलती जाती है। एक काम करते हैं, मैं आपको उसके फाइनेंशियल्स थोड़े दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो। सो टॉकिंग अबाउट, आप देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि ये स्टॉक, जैसे हम अदानी ग्रीन की बात करें, ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन नीचे बहुत गया, ऊपर से नीचे गया, अब वापस रिकवर हुआ है, लेकिन कितनी रिकवरी आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। ये भी वाड़ी रिन्यूएबल ने धीरे धीरे लेकिन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका भी एग्जीक्यूशन अच्छा है, वाड़ी रिन्यूएबल का भी अच्छा है कंपेरेटिवली। तो ओवरऑल आगे जाके अगर हम लोग आप कंपेयर करोगे तो देखो ये 22 के पीई पे है। मैंने जैसे बोला इसको वैल्यूएशन काफी सस्ता है वाड़ी रिन्यूएबल्स, जबकि आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन एक समय पे 250-300 था, अभी 150 पे आया है, और अदानी ग्रीन 138, लेकिन ये भी नीचे आ गया था। ये ऑलमोस्ट आपका 60-70 के पीई पे आ गया था, फिर ये स्टॉक डबल हो गया ना जब वो केस रिजॉल्व हुआ और पावर थीम चलने लगी, तब ये अच्छा खासा रिकवर हो चुका है, और अभी महंगा है, अभी महंगा है। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, इसमें से कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो हमारा पावर पोर्टफोलियो देख सकते हो, स्मॉल केस बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और उसमें से ये कुछ स्टॉक जैसे मैंने बोला कि कुछ हो भी सकते हैं। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। अगर मैं आप देखें तो वाड़ी का अगर आप देखो ये देखो अदानी ग्रीन एनटीपीसी ग्रीन के रेशियोज इतने खास हैं, लेकिन वाड़ी के देखो, वाड़ी रिन्यूएबल्स का कंपैरेटिवली काफी सस्ता है, काफी सॉरी नॉट सस्ता है, नहीं अच्छा है, आरओसी दोनों काफी अच्छे हैं। अगर मैं सेल्स ग्रोथ भी देखूं, ओके, तो सेल्स ग्रोथ देखो कि वाड़ी का बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, अपने टॉप से ये 25% डाउन है। अदानी ग्रीन तो ऑलमोस्ट टॉप पे बैठा है, एनटीपीसी ग्रीन ऑलमोस्ट 21% डाउन है। हाँ, लेकिन अगर आप देखो तो अदानी ग्रीन अपने 52 ऑल टाइम हाई से तो अभी भी काफी डाउन है। कहीं ना कहीं वाड़ी रिन्यूएबल्स इतना रिकवर नहीं हो पा रहा है जितने बाकी सब रिन्यूएबल स्टॉक रिकवर हो रहे हैं। ईवी बाई ईबिटा का भी मैं कंपैरिजन करूँ तो एनटीपीसी ग्रीन सबसे महंगा है, 41 टाइम्स है, जबकि वाड़ी का 15 है ईवी, और इसका अदानी ग्रीन का 29 है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखूं तो इन दोनों का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि नो एंड टू एंड वो सॉल्यूशन देते, जबकि इसका ईपीसी भी आ जाते तो इसका मार्जिन थोड़ा कम है। सो दिस इज व्हाट इज द मेन रेशियोज। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप यहाँ बात करें कि यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली भी कौन सा लग रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं यहाँ ये अपना अदानी ग्रीन अच्छा लग रहा है। अदानी ग्रीन लेकिन थोड़ा महंगा है, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे मैंने बोला कि इसका मार्जिन देखो आप 83%।
बहुत ही हाई है, यानी वो आपको कोई शॉक ऑब्जर्व कुछ आगे जाके अर्निंग में इशू आता है तो भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैंने जैसे बोला कि वाड़ी रिन्यूएबल्स का आगे जाके एग्जीक्यूशन पे होगा, लेकिन सस्ता बहुत है, काफी सस्ता है, तो वो आपको एक स्टेडी इनकम यहाँ से दे सकता है। ग्रोथ शायद अदानी ग्रीन का अगर 20 गीगावाट 30 गीगावाट ऐड हो जाता है तो वो भाग सकता है। एनटीपीसी ग्रीन एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंड है, बहुत ही प्रीमियम हमने सबने दे दिया है, तो इतना प्रीमियम देने के बाद अगर वो एग्जीक्यूशन देखो अगर नहीं हुआ ना, तो ये स्टॉक नीचे ही रहेगा, ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करेगा। सिमिलरली सबीर के लिए होता है, लेकिन जिस तरह का वैल्यूएशन पीएसयू को इतना वैल्यूएशन मिलना बहुत ही रेयर होता है, एंड दैट इज व्हाट एनटीपीसी ग्रीन इज करंटली हैविंग। तो अभी करना क्या है, क्या आप बोलोगे भाई नंबर 1 2 3 कौन सा है एज पर में, तो देखो सबसे सेफ अगर आप बोलो तो आप अभी के सिनारियो में तो मुझे वाड़ी रिन्यूएबल्स लग रहा है कि सस्ता है, सेफ है, तो उस तरह से मुझे इतना महंगा नहीं लग रहा है। सेकंड नंबर में तो भी अदानी ग्रीन को दूंगा, और थर्ड नंबर मुझे जो सबसे महंगा लग रहा है वो एनटीपीसी ग्रीन को दूंगा, क्योंकि आगे जाके डिमांड अच्छी खासी रहेगी, लेकिन आपका किस तरह से एक्सपांशन है, क्योंकि इन लोगों के प्रोजेक्ट्स तो बहुत लंबे लंबे हैं और बड़े हैं, इतनी सारी कैपेसिटी ऐड करे तो, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूशन प्लस मार्जिन को मेंटेन करना, प्राइसिंग आना, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आई एम वेरी मच होपफुल विद दिस कंपनीज, रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जो डेटा सेंटर एआई हो या बेस हो, नो बेस नहीं सॉरी एआई एंड ऑल दैट, वो जो आ रहा है उसके वजह से डिमांड अच्छी रही, लेकिन ऑल्सो ईवी की बात करें तो ईवी भी काफी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो वो है। प्लस आपको दूसरा एक ध्यान में रखना है, वो है बेस बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, जो अदानी ग्रीन लगा रहा है और काफी सारे वाड़ी भी लगा रहा है, बहुत सारी कंपनीज लगा रही है। वो क्या है, वो ये है कि आपका यानी आप इतना सब एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, अगर आप ट्रांसमिट नहीं कर पाते तो वो वेस्ट चला जाता है। तो जैसे आपकी बैटरी होती है, आपके रिमोट कंट्रोल में बैटरी होती है, वो एनर्जी सेव करती है, वैसे ही बेस होता है बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम। तो जो भी ये लोग कंपनियां जो एनर्जी प्रोड्यूस करें उसको एक जगह पे सेव करके रखेंगे, और जब जब किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो उनको बेच पाएंगे। सो दैट इज अ बैटरी एनर्जी सेविंग, ये सभी इस पे काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा आगे जाके स्कोप होगा, और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अदानी ग्रीन है, टाटा पावर है, वाड़ी है, ओला है, बहुत सारी कंपनियां एंटर करे, प्रीमियम भी आ रहा है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सभी कंपनियां भी बेस में आगे आ रही है, और ये भी एक बड़ा स्कोप हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल्स में तो ये हो रहा है ना कि सडनली अगर पावर डिमांड कम हो गई तो जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो ट्रांसिट नहीं कर पाते, तो वो वेस्ट चली जाती है। तो इसका भी मार्जिन बहुत ही अच्छा होता है जो ये सब कंपनियां काम करते हैं, खास करके अदानी ग्रीन और वाड़ी एंड ऑल दैट। ओके, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। बट यस, मैंने आपको मैं बताया कि मुझे किस तरह से लग रहा है, स्कोप बड़े है, लेकिन अभी वैल्यूएशन दोनों अदानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन के हाई है, और अगर हम लोग वाड़ी रिन्यूएबल्स की बात करें तो टू बी अभी डिसेंट है।